आओ आओ, अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो तुम भी हो सकते हो। पर इसमें बात तो मेरे बारे में होगी। सुन लेना, ठीक है। अरे यार, तो ये बिल्ली को चुप कराओ पहले। ऑलस। मैं अकेला होगा कि जिसे रात रात भर नींद आती रहती है। नहीं, मैं कोई नाइट ऑल की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ स्लो जैसे जानवर की। जैसे कि मैं, मुझ में पता नहीं कैसे कैसे इतना आलस भरा हुआ है कि तुम सोच ही नहीं सकते। मेरे अंदर अब थकावट भर गई है। थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, हाफने लगता हूँ। मैं जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा हूँ मुझे पता चल रहा है ये आलस मेरी मोटी बुद्धि पे हावी होते जा रहा है। मैं अपने सामने पड़ा हुआ बॉटल तक नहीं उठा रहा, बल्कि सोच रहा हूँ काश काश मेरे पास कोई सुपर पावर होता तो ये बॉटल अभी मेरे हाथ में होता। अब मेरे इतना आलसी होने की वजह से मेरी चर्बी निकलते जा रही है। गोरा नहीं हूँ पर पांडा जैसी फीलिंग आती है। मेरे इतने सोने की वजह से मेरे घर वाले अलग ही परेशान है। कहते हैं एक मोटा शरीर इतना कैसे सो सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे शरीर को आखिर चाहिए क्या। मैं जब सो जाता हूँ तो उठ नहीं पाता, उठ जाता हूँ तो फिर से सो जाता हूँ, सोते सोते थक जाता हूँ तो फिर से सो जाता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ तो सो जाता हूँ, बैठा रहता हूँ तो सो जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ तो सो जाता हूँ। और एक राज की बात बताऊँ, मैं कभी कभी सोते सोते भी सो जाता हूँ। और जब सो के उठता हूँ तो फिर से सो जाता हूँ। अब ऐसे ही मेरा आधा दिन चले जाता है। अब तुम बोलोगे बाकी दिन तो बचा रहता है, बाकी दिन क्या करता है? बाकी दिन रात का होता है, फिर से सो जाता हूँ। मुझे पता है कि मेरे इतना सोने की वजह से एक दिन मैं बर्बाद होने वाला हूँ, पर इस मोटी बुद्धि को कहाँ ही समझने वाला है। कल को मैं तुमको कहीं गली के कोने में कचरे के थैले जैसा पड़ा हुआ मिल जाओ तो चौक मत जाना, आराम से उठा के घर पे लेके चले जाना। ये सब तो बात की बात है, तुम ये सुनो। मेरे दिमाग का मानसिक संतुलन तब हिल गया जब मेरा एग्जाम पास में आ रहा था और मैं सोने का टाइम टेबल बना रहा हूँ कि इस पढ़ने के चक्कर में मेरा सोना ना छूट जाए। मेरा अगले दिन पेपर है और मैं इस बात के टेंशन में बैठा हूँ कि आज मैं सिर्फ 9 घंटे ही सोया। कहीं ये कम सोने की वजह से मेरे दिमाग का मानसिक संतुलन तो नहीं हिल जाएगा, या फिर मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ना आ जाए। मैंने तो सुना है जो कम सोता है उसकी जिंदगी भी कम होती है। ये मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ये कम सोने की वजह से तो नहीं? मेरे बालों को गिरने का कारण ही कम सोना ही होगा। अरे भाई पढ़ ले, ये सब करने की वजह से पास नहीं होने वाला तू। मेरे घर पे मेहमान आ जाते हैं तो मेरी मम्मी मुझसे मुश्किल काम कराती है। कहती है उन्हें चाय नाश्ता दो, पैर छू। मैं इधर अपना 4 साल पुराना गिरा हुआ पेंसिल नहीं उठा रहा और मैं इनके पैर छू। अरे यार कमर दुखता है। मेरे घर वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, कहते तेरी चर्बी निकलते जा रही है, एक्सरसाइज किया कर। मैं बोला मैं फैट लॉस करने वाला म्यूजिक सुनता हूँ, मटका बोल के चले गए। बोलते आलस तेरी मोटी बुद्धि पे हावी होते जा रहा है। मैं बोला मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए रेडी होते जा रहा हूँ क्योंकि बिल गेट्स ने कहा है कि उसे आलसी लोग पसंद है। इस बार मुझे ढोलक बोल के चले गए। इतना तो फैला हुआ नहीं हूँ मैं। नहीं, मेरे पेट में बच्चा नहीं है। शिट। कोई महान पुरुष मेरे घर पे आके बताए कि अरे भाई साहब, कैसे हो? सब ठीक? ये आटे का बोरा क्यों रखा है इधर? बेटा है मेरा। क्या? इसकी माँ की मेरी बीवी को कुछ नहीं बोलने का। नहीं, मैं इसकी माँ को बोल रहा हूँ। तो इसकी माँ मेरी बीवी हुई ना। ओ कूल मैन कूल, नहीं बोलूँगा कुछ, सॉरी। हाँ, इसको जो बोलना है बोलो। साला कचरे का डिब्बा। पापा चुप, कचरा। अरे भाई साहब, बेटा है ना तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलते। मेरी बात सुनो, इसको सुबह भगाओ। माँ कसम अगर पतला नहीं हुआ तो क्या क्या बोल रहे हैं? मैं अपना पैर मुंह में डाल के घूमूंगा, देख लेना। मेरे घर वाले मुझ पे घरेलू अहिंसा करने लगे। कहने लगे सुबह सुबह उठ के तू भागा कर। मैं अगर उठ भी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरे इधर कोई खाली जगह है ही नहीं कि जहाँ जाके मैं एक्सरसाइज करूँ या रनिंग करूँ। और गार्डन तो 100 किलोमीटर दूर कहीं है ही नहीं। और चलो अगर मैं मेहनत करके उड़ भी जाऊँ और गार्डन के लिए चले भी जाऊँ तो फिर गार्डन में मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। मुझे नहीं जाना गार्डन। और अगर तुम कभी इनसे बात कर लो तो ये तुम्हें जिंदगी भर की चीजें बता देंगे जो तुम्हें घंटा नहीं समझेगा अभी के लिए। एक बार मेरी टीचर ने मेरे पेरेंट्स को कॉलेज बुला दिया था और बोलने लगे ये तुम्हारा बच्चा घर पे सोता नहीं है क्या? इधर लेक्चर शुरू होने से ही पहले मेरे घर वाले कहने लगे ये खुद घर पे सुअर जैसा पड़ा हुआ होता है, इसे एक काम बोल दो करने के लिए तो इसके पैर कांपने लगते, और थोड़ा सा काम भी कर ले तो घंटे भर की नींद ले लेगा। फिर कहने लगता है अगले हफ्ते देखा जाएगा। मैं सोचता हूँ जल्दी करो यार, मैं अपनी मीठी नींद छोड़ के आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे मेरे अंदर आलस भरा हुआ है वैसे मेरे आजू बाजू के लोग भी क्यों होते हैं। जैसे मैंने एक बार एक बच्चे को बोला बेटा मुझे वो बॉटल दे दो, वो बेटा जगह से हिला तक नहीं। मैं उसे कितना बोला बेटा बस बॉटल दे दो, नहीं, उसे तो नहीं हिलना था। अब तुम सोचो, जब मेरा कॉलेज चालू है तो मैं इतना सोता था, जब मेरा कॉलेज बंद रहता है तो मैं कितना सोया रहता हूँ। मैं बस घर के कोने में पड़ा हुआ रहता हूँ, मुझे आ जाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फैन मत बंद कर देना। और अगर गलती से मैं सोते सोते उठ जाऊँ तो अरे आप उड़ गए,
अरे महाराज, इतना जल्दी थोड़ी ना उठना था, अभी समय क्या है उठने का, अभी तो और 4-5 घंटे सोना है ना। अब जैसे मैं इतना आलसी हूँ तो मुझे मेरे अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिले, जैसे कि अभी मैं बेड पे सुसु करना बंद कर दिया हूँ। हाँ मतलब एक इंसान 10वीं के बाद ही सुसु करना बंद करता है ना, सही बोल रहा हूँ ना। और एक भूलने की बीमारी भी हो गई है। नहीं मैं अभी कोई ऐसा सीन नहीं बताऊंगा जैसे मैं कुछ अभी बोलने जाऊंगा और ऐसा भूलने की एक्टिंग करूंगा तो नहीं। और मुझ में और बदलाव आए हैं, जैसे कि और जैसे ओह ऐसा ही कुछ भी बनाता रहता है ये। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है, तेरा दिमाग कमजोर नहीं होते जा रहा है, तू गधा होते जा रहा है। मैं पोकेमोन जैसा विकसित होते जा रहा हूँ, जैसे अभी मेरा पेट निकलते जा रहा है, आंखें अंदर जा रही है, पेट की नाभि मोटी होते जा रही है, बाल गिरते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि बस अब बहुत हो गया, मुझे मेरे अंदर बदलाव चाहिए। कब तक ऐसे ढोल जैसा रहूंगा मैं, अभी तो कुछ तो चेंजेस चाहिए ना। पर नहीं, मेरे दिमाग तो चलता रहेगा, ये नान खटाई वाले अंकल अभी नान खटाई क्यों नहीं बेचने आ रहे, अरे यार उनकी बेटी की शादी तो नहीं हो गई। लगता है यार सही में मेरी मोटी बुद्धि पे हावी हो गया है। फिर मैं एक दिन बैठ कर सोच रहा था कि मैं इतना आलसी क्यों हूँ, तो मैंने गूगल को पूछा। हे गूगल, एक इंसान ज्यादा आलसी क्यों होता है? एक इंसान ज्यादा आलसी तब होता है जब वो आलसी और नालायक हो। काम के नाम पे उसको मौत आती है, उसको तुम कितना भी समझा दो पर वो नहीं समझेगा। ऐसे इंसान को जितना गाली दे सकते हो देने का। ऐसे इंसान को घर से निकल देना है एक बेहतर ऑप्शन है। जिस घर पे बच्चे दिन भर सोए रहते हैं, स्पेशली शाम के टाइम, उनके घर भूतों का साया होता है, जैसे टाटिया बिच्छू जैसे भयानक आत्माओं का। ये साया घर के सभी लोगों पे होता है। उस घर पे काली बिल्ली प्रवेश करती है जिसके आँख लाल होते हैं। अगर ऐसी बिल्ली आपके घर दिख गई तो समझा जाना टाटिया बिच्छू आपे के घर आ गया है। तो सतर्क हो जाए और वो बच्चे को निकाल दे। ठीक है ना, मेरे घर वाले कौन सा कुछ बोले, निकल जा मेरे घर से मनहूस। पर पप्पा, अगर मेरे घर के 10 किलोमीटर तू दिख गया ना कहीं, मार आ जाएगा, याद रख, भग इधर से पहले। पप्पा मेरी जिंदगी से दुख खत्म ही नहीं होते जा रहे। तुम ये छोड़ो, तुम मेट्रो ऐप के बारे में सुनो। इस ऐप में तुम कोई भी नहीं, ऐसा कोई ऐप नहीं है और मुझे कोई एडवर्टाइज के लिए मिलता नहीं है, तो छोड़ो जाने दो। 1 मिनट, तुम इसे ठीक कर सकते हो, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।